मित्रवर जय श्री राम। देखिए, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि समाज जो है ना, वो सच सुनने का आदी नहीं है। समाज हमेशा असत्य सुनने का लगभग लगभग आदी है, क्योंकि उसको सच्चाई का स्वाद कड़वा लगता है और असत्य, झूठ, बुराइयां, ऐसी चीज़ों का स्वाद उसको बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे एक पत्थर होता है और पत्थर को मूर्तिकार चोट दे करके, यानी कि छेनी हथौड़े से जब वो उसको गढ़ता है, उसमें आकार देता है, किसी चित्र का चित्रण करने के लिए आकार देता है, उस पर छेनी से हथौड़े से उस पर ठोकर मारता है, चोट देता है और आकार बनाते बनाते उस पत्थर को वो मूर्ति बना देता है। किसी चीज़ की भी मूर्ति, उदाहरण के तौर पर चलिए ईश्वर की मूर्ति बनाता है, कन्हैया जी की मूर्ति बनाता है, रामचंद्र जी की मूर्ति बनाता है, हनुमान जी की मूर्ति बनाता है, माता रानी की मूर्ति बनाता है। तो मूर्ति मनुष्य के द्वारा ही निर्मित हो रही। उस पत्थर को उस व्यक्ति ने, कारीगर ने, कलाकार ने हथौड़ी और छेनी की मदद से चोट देते देते उस पत्थर को मूर्ति का रूप दे दिया। और वही मूर्ति जब मंदिर जाती है, देवालय जाती है और उसको स्थापित किया जाता है विप्रों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण डाले जाते हैं, फिर उसको किसी स्थान पर, मंदिर के ही उचित स्थान पर, गर्भगृह पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, एक जगह स्थित कर दिया जाता है और हम सभी लोग जाकर के उनकी पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। हम लोग उनको भगवान मानने लग जाते हैं, ईश्वर मानने लग जाते हैं, अपने इष्ट मानने लग जाते हैं और अपने दुख दर्द जाकर के उसी मूर्ति के सामने सुनाने लग जाते हैं। और वो मूर्ति है क्या? एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित पत्थर की वो शिला, जिसको उस कारीगर ने छेनी हथौड़े की चोट दे करके मूर्ति का रूप दे दिया। और मूर्ति मंदिर में जाने के बाद, मंत्रोच्चारण करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करवा देने के बाद वो मंदिर में जब स्थापित हो जाती है तो मूर्ति भगवान का रूप हो जाती है। और हम सभी लोग उनके पास जाकर के अपने दुख दर्द, अपने दिल का मलाल, अपनी जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, दर्द हैं, उसको हम उनके सामने कहने लग जाते हैं। अब विचार करिए, मंदिर में वो पत्थर पहुंचने के बाद भगवान बन जाता है और हम और आप लोग रोज मंदिर जाते हैं, बार बार मंदिर जाते हैं, फिर भी इंसान नहीं बन पाते हैं। इंसान नहीं बन पाते हैं। इस चीज पर देखिए, विचार करना है, गौर करना है। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को तैयार करिए कसरत करने के लिए, तैयार करिए मेहनत करने के लिए, और इस बात पर विचार करिए कि एक पत्थर एक कारीगर के द्वारा, वो भी इंसान है, उसी भगवान का बनाया हुआ इंसान, जब पत्थर की शिला को कारीगरी करते हुए, हथौड़ी और छेनी की चोट देते हुए उसको मूर्ति का रूप दे देता है। और वही मूर्ति जब मंदिर में पहुंच करके प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मंदिर में गर्भगृह में स्थापित कर दी जाती है और वो भगवान बन जाती है, तो हम इंसान जब रोज मंदिर जाते हैं तो इंसान क्यों नहीं बन पाते हैं? भगवान तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन इंसान तो बन ही सकते हैं। प्रयास करेंगे तो इंसान बन जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जो है, सच सुनने की आदत नहीं है, हमारे अंदर किसी चीज का त्याग करने की आदत नहीं, हमारे अंदर बुराई को छोड़ने की और सच्चाई को पकड़ने की आदत नहीं। तो ये कब तक चलेगा बंधु? यदि कोई व्यक्ति हमको किसी तरीके की चीज समझा रहा है, उसको समझ करके हम अपने जीवन में धारण करें। है? यदि अच्छी चीज बता रहा है तो उसको स्वीकार करें, यदि बुरी चीज बता रहा है तो उसको छोड़ दो। है? एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उन्होंने भी अपनी कविताओं में लिखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। है?
साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। मतलब जो अच्छी चीजें हैं उसको रख लेना चाहिए, और जो बुरी चीजें हैं उसको छोड़ देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। है, ईश्वर ने शरीर की संरचना में 2 कान इसीलिए तो दिए हैं, जो अच्छी चीज हो उसको सुन करके अपने हृदय में धारण कर लो, अपने दिल में धारण कर लो, अपने जीवन में उतार लो, और जो बुरी चीज है उसको दूसरे कान से निकाल दो, काम खत्म। जीवन तभी सुदृढ़ बन सकता है, जीवन तभी सात्विक बन सकता है, जीवन हमारा तभी सफल हो सकता है, कृतार्थ हो सकते हैं हम, जब सच्चाई सुनने की और सच्चाई बोलने की और सच्चाई को सुन करके अपने जीवन में धारण करने की हमारे अंदर क्षमता होगी तब। अन्यथा जीवन हमारा जैसा है वैसा ही बना रहेगा। इंसान सभी भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, और अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद ही यहाँ से शरीर छोड़ते हैं। ये तो सब करते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी बेहतरीन उसकी जीवनी बन जाती है कि दुनिया मरने के बाद भी याद रखती है, नाम लेती है। और किसी व्यक्ति को 2 दिन मरे नहीं होते हैं, तीसरे दिन व्यक्ति भूल जाता है ना। तो प्रयास करिए, हमें सत्कर्म करना है, सच्चाई की राह पर चलना है, सदैव सत्य बोलना है। चूंकि उन्हीं संत ने भी यही बात कही है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जय श्री राम बंधु।